आज हम आपको बताएंगे संस्कृत में संस्कृत व्याकरण आज आपको बताएंगे। जैसा कि हम पिछले पार्ट में बता ही चुके हैं सभी को कि संस्कृत क्या है। संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है, जिसे हम देववाणी या मधुर वाणी के भी नाम से जानते हैं। और संस्कृत जानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्याकरण। अगर हमें व्याकरण नहीं आएगा, तो अच्छे से नहीं पढ़ना आएगा, तो फिर संस्कृत हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें संस्कृत भाषा को जानने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत व्याकरण को महेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का एक नाम है महेश्वर शास्त्र, जो पाणिनि द्वारा प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाए थे, जिसमें से जो ध्वनि निकली है उस ध्वनि को हम महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। इसलिए सबसे पहले आज हम संस्कृत व्याकरण में आपको महेश्वर सूत्र के विषय में बताएंगे कि महेश्वर सूत्र है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पढ़ने से जानने से हमें क्या लाभ होता है। तो संस्कृत में जो महेश्वर सूत्र है, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? इसकी उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई थी। शिव जी ने डमरू कितनी बार बजाए थे? 14 बार। किसके तपस्या से प्रसन्न हो के? पाणिनि जी की तपस्या से खुश होकर शिव जी ने डमरू 14 बार बजाया, जिससे जो उसमें से डमरू से जो ध्वनि निकली उसे हम महेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। जो संस्कृत भाषा जिससे संस्कृत भाषा बनी, इसी ध्वनि से शब्द बने, वर्ण बने और उसी शब्द वर्ण से भाषाएं बनी। अब महेश्वर सूत्र, आइए अब हम महेश्वर सूत्र के विषय में आपको बताते हैं। जैसा कि यह हमने लिखा है महेश्वर सूत्र। 14 बार जब शिव जी ने डमरू बजाया था, तो उसमें से जो भी शब्द निकले थे वो वर्ण बने थे। और जैसे ये है आई उड़, इसे हम क्या बोलेंगे? आई उड़, मतलब आई और उड़ गई। रिक, कौन आई? लिरिक, एओंग, ए औच, है बरट लड़, अमंगड़नम, झबैया, घड़धस, जब गड़दस, खप छठत, चट तव, कपय, शर, हल। इसे एक बार हम फिर से देखते हैं। इन्हीं सारे शब्दों से वर्ण बने हैं, और इसे हम जब तक ये हमें अच्छे से याद नहीं होगा, तब तक हम संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे। संस्कृत हमारे लिए बहुत कठिन शब्द रहेगा और संस्कृत हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए संस्कृत पढ़ने से पहले हमें इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरत है। आई उड़, रील रिक, एओंग, ए औच, है बरट लड़, अमंगड़नम, झबैया, घड़धस, जब गड़दस, खप छठत, चट तव, कपय, सर, हल। अगर हमें संस्कृत पढ़ना है तो हमें ये महेश्वर सूत्र को बहुत ज़रूरी है याद करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महेश्वर सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, तो इस प्रकार ये हमारा महेश्वर सूत्र समाप्त होता है। अब कल हम आपको बताएंगे वर्ण के विषय में कि वर्ण कैसे बना, और फिर स्वर व्यंजन बना, फिर स्वर व्यंजन कैसे बना। तो हम आपको आगे के पार्ट में वर्ण और स्वर व्यंजन बताएंगे। धन्यवाद।